नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले वीडियो में आपको जो मैंने भाषा का वीडियो दिया था, भाषा के बारे में कुछ बताया था, ठीक उसी के आगे आज आपको बताऊंगा। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं बोर्ड पर, आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। कल हमने आपको बताए थे कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा होता है, भाषा के प्रकार तक गए थे। आज बताएंगे भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। ये होगा लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला अंतर होता है मौखिक भाषा का कोई सबूत नहीं होता है। मौखिक भाषा का कोई सबूत नहीं होता है, जबकि लिखित भाषा अपने आप में एक सबूत होता है। ध्यान देना, क्या आ गया? मौखिक भाषा का कोई सबूत नहीं होता है, जबकि लिखित भाषा अपने आप में एक सबूत होता है। ये देखिए, ये पहला अंतर था, अब ये दूसरा अंतर। मौखिक भाषा अस्थायी नहीं होता है। मौखिक भाषा अस्थायी नहीं होता है, जबकि लिखित भाषा चिरस्थायी होता है। तीसरा अंतर, मौखिक भाषा पर भरोसा नहीं किया जाता है, जबकि लिखित
भाषा पर सभी भरोसा करते हैं। लिखित भाषा पर सभी भरोसा करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा गया है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। तो बता रहे हैं दोनों में अंतर क्या होता है। मौखिक भाषा का कोई सबूत नहीं होता है। अगर हम कहें, कोई बात कहें, तो उसका प्रूफ, कोई सबूत नहीं होता है। ये भी हमने कहा है, कुछ देर बाद ही मुकर जाते हैं हम, ये नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। जबकि लिखित भाषा, जो भी लिख करके दे दिया जाए, वो अपने आप में एक सबूत होता है। ठीक। दूसरा कहता है मौखिक भाषा अस्थाई नहीं होता है, यानी अभी हम बोले, अभी समाप्त हो गया, अभी मिट गया। जबकि लिखित भाषा चिरस्थायी होता है। जितना देर तक हम रखना चाहें, जितने दिन तक, जितने समय तक रखना चाहें, उतने समय तक रख सकते हैं। अगला है आपका मौखिक भाषा पर भरोसा नहीं किया जाता है। ज्यादा भरोसेमंद या भाषा नहीं होती है मौखिक भाषा, जबकि लिखित भाषा पर भरोसा किया जाता है, सभी भरोसा करते हैं। इसीलिए कार्यालय में सबसे ज्यादा प्रयोग लिखित भाषा का किया जाता है। इसीलिए कार्यालय में सबसे ज्यादा प्रयोग लिखित भाषा का किया जाता है। अगला कहता है भाषा की कौशल। भाषा के कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है बोलना। दूसरा होता है सुनना। और तीसरा होता है लिखना। और चौथा होता है पढ़ना। ये सब भाषा के कौशल होते हैं। कौशल यानी कुशलता, ये सब भाषा के कौशल कहलाते हैं। क्या? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये मौखिक भाषा में आता है और ये लिखित भाषा में आता है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका मौखिक भाषा। ठीक है, क्या? बोलना और सुनना, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है कौशल में। और ये लिखित भाषा है। क्या? लिखित भाषा, इसमें है लिखना और पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया? भाषा के कौशल। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं।
बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के कौशल हैं, याद रखिएगा। बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के कौशल कहलाते हैं और लिखना तथा पढ़ना ये लिखित भाषा के कौशल कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, चलते हैं इस पे आगे। एक निर्देश देखिए यहां पर, निर्देश देखिए, सभी पुस्तकें लिखित भाषा के ही विस्तृत रूप होते हैं। विस्तृत रूप होते, क्या निर्देश है? सभी पुस्तकें लिखित भाषा के ही विस्तारित रूप हैं। ठीक ना? अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर, जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो तो बोलते हैं ना उसको, जब पुस्तक को पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वो किसी न किसी के विचार हैं जो कि लिखित रूप में हैं और आप उसको क्या करते हो? पढ़ते हो। लेकिन वो आपके विचार नहीं है, वो किसके विचार हैं? किसी न किसी विद्वान के विचार हैं जो आप क्या करते हो? पढ़ते हो। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो बोल करके ही पढ़ेंगे। कभी कभी लोग मौखिक मन में भी पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं, कोई आवाज नहीं आती है, होता है ना। कभी कभी टीचर साहब को कहते होंगे मन में याद करो, ऐसा होता है। तो आवश्यक नहीं है कि बोल करके पढ़ा जाए, ठीक है। और बोलना जो है किसका कौशल हो जाता है? लिखित भाषा का कौशल। ये क्या कहते हैं? पढ़ना जो है लिखित भाषा का कौशल होता है। पढ़ाना मौखिक भाषा होता है, लेकिन पढ़ना लिखित भाषा का कौशल होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। भाषा में ही कुछ अन्य बातें आपको बता रहे हैं। भाषा के अंग, भाषा के अंग, अंग यानी भाग या हिस्सा। भाषा के अंग, अंग यानी भाग। ध्यान दीजिए, यहां देखिए, भाषा के आठ अंग होते हैं। भाषा के 8 अंग होते हैं। ध्यान दीजिए, सबका नाम हम बता देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम,
ग होता है विशेषण और घ होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ध्यान दीजिए, अंग होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। च होता है संबंध बोधक। छ होता है समुच्चय बोधक। ठीक है। और ज होता है विस्मयादि बोधक। ध्यान दीजिएगा, भाषा के 8 अंग होते हैं। भाषा के 8 अंग होते हैं। पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिन्हें अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये सब भाषा के अंग होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर, ये भाषा के अंग कैसे हो सकते हैं? चलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे आप लोग कहते हो, मान लीजिए कोई पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, आप बताते हो कि मैं राकेश हूं, तो ध्यान दीजिए, मैं सर्वनाम राकेश, संज्ञा हो गया। आपने उसको जो उत्तर दिया, इन्हीं में से किसी का प्रयोग करके दिए हो ना। वो जो पूछ रहा है आपके बारे में, जानने की जो इच्छा कर रहा है, इन्हीं का प्रयोग करके जानने की इच्छा कर रहा है। जैसे वह क्या है या गाय है। ध्यान दीजिए, तो इन्हीं में से कुछ है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इसी में से कुछ है ना। इसलिए ये सब भाषा के अंग कहे जाते हैं। ठीक है, आइए आपको ले चलते हैं इस नेक्स्ट भाग पर। आपका हो जाएगा भाषा के कुछ अन्य रूप। भाषा के कुछ अन्य रूप। ध्यान दीजिए, भाषा के अन्य रूप निम्नलिखित होते हैं। भाषा के अन्य रूप निम्नलिखित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका होता है, ध्यान दो, राष्ट्रभाषा, चाहे राष्ट्रीय भाषा कह सकते हो,
दूसरा होता है राज भाषा, चाहे राजकीय भाषा कह सकते हो। तीसरा होता है मानक भाषा, मानक भाषा। चौथा होता है मातृभाषा और पांचवा होता है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, भाषा के ये कुछ अन्य रूप हैं, अन्य रूप हैं। मतलब मुख्य रूप तो दो ही होता है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। लेकिन ये सब क्या है, ये इसके अन्य रूप हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा। ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश नाम देखा जाए तो इसको कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, कह सकते हैं। अब देखिए राजभाषा है, इसको कहते हैं गवर्नमेंट लैंग्वेज। इसको क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट लैंग्वेज। और ये देखिए मानक भाषा है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आगे है मातृभाषा, इसको कहते हैं मदर टंग। और ध्यान दीजिए क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायलेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा को हम क्या कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज। राजभाषा को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट लैंग्वेज। मानक भाषा को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मातृभाषा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मदर टंग। क्षेत्रीय भाषा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायलेक्ट। आज के वीडियो में इतना है, शेष भाग आपको हम कल बताएंगे। जी धन्यवाद।